नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अधिकार न्यूज में। तो आइए शुरुआत करते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न केस में ब्रिजभूषण को क्यों मिली क्लीन चिट, दिल्ली पुलिस ने बताई ये वजह। नाबालिग पहलवान से यौन शोषण केस में बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पटियाला कोर्ट में 550 पेज की कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल कर पॉक्सो के तहत दर्ज केस हटाने की सिफारिश की। दरअसल दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में दर्ज 2 केस में गुरुवार यानी आज अदालतों में चार्जशीट दाखिल की। एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई, जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में दाखिल की गई। नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया कि पॉक्सो की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है पॉक्सो मामले में जांच पूरी होने के बाद शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर इस मामले में कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट में ब्रिजभूषण के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज केस हटाने की सिफारिश की है। दरअसल 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। अपने बयान में पहले जहां नाबालिग महिला पहलवान ने ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, हालांकि बाद में उसने बयान में बदलाव करते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया था। दूसरे बयान में नाबालिग ने यौन शोषण का आरोप वापस लेते हुए कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं डिप्रेशन में थी, इसलिए गुस्से में यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया। 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने कोर्ट में ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354 ए और डी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। जानिए इन धाराओं में कितनी सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 354, अगर किसी महिला की मर्यादा और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की गई हो। सजा, इस धारा के तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर उसे कम से कम 1 साल की सजा और अधिकतम 5 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। गैर जमानती धारा, इसके तहत किया गया अपराध एक संज्ञेय और गैर जमानती होता है, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट ही मामले पर विचार करने और अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद जमानत दे सकता है। आईपीसी की धारा 354 ए, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक संपर्क या फिर अवांछित और स्पष्ट यौन संबंध का प्रस्ताव देता है या यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध करता है, महिला की इच्छा के बिना उसे अश्लील कंटेंट दिखाता है या फिर यौन संबंधी टिप्पणियां करता है, तो वो यौन उत्पीड़न के आरोप का दोषी होता है। सजा, अगर कोई उपधारा 1 के खंड या आई या खंड 2 या फिर खंड 3 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई सकती है। इस सजा को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों ही सजा सुनाई जा सकती है। अगर कोई उपधारा 1 के खंड या फिर 5वीं में दोषी पाया जाता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये जुर्माना या 2 की सजा भी मिल सकती है। जमानती अपराध, ये मामला संज्ञेय है, लेकिन जमानती अपराध है जिसका अर्थ है शिकायत मिलने पर पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होगी, लेकिन आरोपी को पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल सकती है। आईपीसी की धारा 354, अगर कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है और संपर्क करता है या महिला की इच्छा के विरुद्ध या साफ मना करने के संकेत के बावजूद बार बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ाने के लिए संपर्क करने का प्रयास करता है या इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी भी माध्यम से अन्य माध्यम से इस्तेमाल कर महिला की निगरानी करता है, वो स्टॉर्निंग के तहत दोषी माना जाएगा। फिलहाल आज की एंटरटेनमेंट अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे अधिकार न्यूज।